हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आयस। और ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा अपेस। ठीक है, न्यूज़ देखते हैं। वर्क अपेस ऑन मानचनुलर बाईपास। अब ठीक है, अब क्या होता है, अपेस का मतलब होता है शीघ्रता से या झटपट कोई जल्दी काम हो जाना। ठीक है, तो तिरुचिरापल्ली में क्या हो रहा है, एक बाईपास बन रहा है जिसका काम क्या है, सचमुच प्रगति पर है। और सचमुच वहाँ क्या हो रहा है, शीघ्रता से काम हो रहा है, बाईपास बन रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द एंड ऑफ अनदर ईयर इज हेस्टनिंग अ पेस। ठीक है, अब क्या है, आधा आधा साल तो लॉकडाउन में निकल ही गया है, तो क्या थोड़ा सा और बचा है, वो भी क्या 2020 इतना जल्दी निकल रहा है। अपेस का मतलब होता है शीघ्रता से या झटपट निकलना। एक और एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्शन मूव्ड अपेस अंटिल रेनी वेदर स्लोड डाउन द फास्ट मूविंग प्रोसेस। ठीक है, पहले तो काम बहुत ज़्यादा जल्दी से चल रहा था, लेकिन क्या आ गया है, अब रेनी सीजन आ गया है तो हर जगह कंस्ट्रक्शन क्या थोड़ा स्लो हो गया है, काम थोड़ा थोड़ा बंद हो गया है। अपेस का मतलब क्या हुआ, शीघ्रता से या कोई काम झटपट होना। नेक्स्ट वर्ड है अपना फिल्थ। न्यूज ए क्वाइट फ्लोज द मूसी विथ फिल्थ। अब मूसी क्या है, एक रिवर है, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। और फिल्थ मीन्स होता है कचरा। नदियों के संग आजकल इतना कचरा संग में बहता है, उसी का एग्जाम्पल इसी के बारे में न्यूज ये आई थी। क्वाइट फ्लोज द मूसी विथ फिल्थ, शांति से बहती है मूसी रिवर, लेकिन किसके साथ, कचड़े के साथ। ठीक है, फिल्थ मीन्स होता है बहुत ज्यादा गंदा हो जाना और कचड़ा हो जाना। एग्जाम्पल है, आई कुडंट वेयर माई फेवरेट जैकेट बिकॉज इट वॉज फिल्दी एंड नीडेड वॉशिंग। मैंने अपनी जैकेट इसलिए नहीं पहन पाई क्योंकि ये क्या थी, बहुत ज्यादा गंदी थी, फिल्दी थी, और इसको क्या धोने की जरूरत थी, वॉशिंग की जरूरत थी। इसलिए फिल्दी मतलब क्या हो जाता है, बहुत गंदा होना कोई चीज या फिर डर्ट होना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ग्रिम। जैसे कोई चीज नेगेटिव होती है और वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक हो चुकी होती है, इसके लिए हम हिंदी में क्या वर्ड यूज करते हैं, भयंकर। उसी को हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, ग्रिम। न्यूज है, न्यूयॉर्क स्टेट पासिस ग्रिम माइलस्टोन ऑफ 1000 डेथ्स ड्यू टू कोविड-19। अब डेथ्स हो जाना कोई अच्छी बात तो है नहीं, और उसने माइलस्टोन कितने का कर लिया, 1000 डेथ से भी पास कर लिया है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत विकट स्थिति आ गई है, बुरी स्थिति आ गई है, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ग्रिम। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, फीड्स, मिस हैपन या फिर फ्राइटफुल, यानी कि कुछ डरावना हो जाना। ठीक है, एग्जाम्पल है, देयर परफॉर्मेंस वॉज फेयरली ग्रिम आई एम अफ्रेड। मान के चलो क्रिकेट इंडियन टीम है अपनी, और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो कोच होगा वो थोड़ा डर जाएगा, यार अब तो इनका सिलेक्शन नहीं होगा, इन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बहुत ग्रिम परफॉर्म किया है। ठीक है, मतलब नेगेटिव में बहुत बुरा होना। तो ठीक है, ग्रिम का मतलब क्या हो जाएगा अपना, भयंकर या फिर विकट। अगला हमारा शब्द है पैरेलिस। अभी आपको पता होगा कुछ दिनों पहले चाइनीज मंजा बहुत न्यूज में था, जिसके कारण क्या हो रहा था, लोगों की डेथ हो रही थी क्योंकि वो इतना ज्यादा शार्प हुआ करता था। तो स्ट्रिंग ऑफ डेथ्स ऑन पैरेलस यूज ऑफ मंजा। ठीक है, तो पैरेलस का मतलब क्या हो जाता है, जिससे जान का खतरा हो, यानी कि जोखिम भरा हो, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलस। एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड अवॉइड ड्राइविंग ड्यूरिंग द स्नो स्ट्रॉम बिकॉज द आइसी रोड्स आर पैरेलस। मतलब जबकि स्नो स्ट्रॉम हो रहा हो तो हमें ना ऐसी रोड पर, जैसे ये दिख रही है फोटो में, ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये जोखिम भरा होता है, और इससे क्या होता है, जान का खतरा होता है। ठीक है, पैरेलस का क्या मतलब हो गया, जोखिम भरा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड फॉइल्ड। फॉइल का मतलब क्या होता है, किसी के नापाक इरादों को सक्सेसफुल ना होने देना। ठीक है, मतलब जैसे कोई गंदा काम करना चाह रहा है और हम पहले से ही उसके सारे प्लान को फेल कर दें, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉइल्ड। ठीक है, न्यूज थी, अटेम्प्ट टू किडनैप चाइल्ड फॉइल्ड, मतलब किसी ने एक बच्चे को किडनैप करना चाहा था, लेकिन वो उसमें क्या सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल और क्या देखेंगे, अ ब्रेव पुलिस वुमेन फॉइल्ड द आर्म्ड रॉबरी। मतलब क्या, उसने एक लूटपाट होने से रोक लिया और जो रॉबर्ट्स थे उनको क्या कर दिया, उनसे बचा लिया, उनके प्लान को फेल कर दिया, उनके मिशन को फेल कर दिया। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉइल्ड। ठीक है, फॉइल्ड मीन्स नाकाम कर देना किसी के काम को। नेक्स्ट है हमारा वर्ड मिसचिवस। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई बहुत शरारती होता है, उपद्रवी होता है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिसचिवस। न्यूज सीबीएसई वॉन्स मिसचिवस एलिमेंट्स अगेंस्ट स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट बोर्ड एग्जाम्स। अब जैसे कभी एग्जाम वगैरह होते हैं तो कुछ लोग शरारती और उपद्रवी लोग क्या कहते हैं कि पेपर लीक हो गया या पेपर कैंसिल हो गया, ऐसी रूमर्स फैलाने वाले लोग होते हैं ना, उन लोगों को क्या बोलते हैं, मिसचिवस। एग्जाम्पल देखते हैं, गैरीज डॉग इज वेरी मिसचिवस सो डोंट बी थ्रोन ऑफ बाय इट्स क्यूट स्माइल। थ्रोन ऑफ का मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट होना, मतलब जो गैरी का कुत्ता है वो बहुत शरारती है, तो
आप लोग उसकी ना क्यूट स्माइल से डिस्ट्रैक्ट ना हो, वरना वो सच में आपको काट भी सकता है और हार्म भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पुलिस वार्नड अस नॉट टू एंगेज इन एनी काइंड ऑफ मिसचिवस बिहेवियर ऑन द बोर्ड वॉक। बोर्ड वॉक पता है क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा, ऐसा वुडन वे बना दिया जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोर्ड वॉक, ठीक है। तो पुलिस ने वार्न किया कि ऐसी जगह पर कोई शरारती पूर्ण हरकत ना करे, वरना क्या हो जाएगा, गिर जाएगा या फिर मतलब जोखिम भरा भी हो सकता है, पैरलेस हो सकता है, ठीक है। तो वार्न किया कि कोई भी मिसचिवस बिहेवियर नहीं करेगा, कोई भी शरारती पूर्ण बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। मिसचिवस का मतलब क्या हो गया, शरारती या फिर उपद्रवी। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ट्रांसग्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने एक वर्ड पढ़ा था फ्लाउटिंग, उसका मतलब क्या था, रूल्स को तोड़ना, ठीक है, दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ाना। तो ट्रांसग्रेशन का मतलब भी वही होता है, टू वायलेट अ कमांड और लॉ, कानून को तोड़ना और उसको वायलेट करना। न्यूज देखते हैं, टेक नेशन इनटू कॉन्फिडेंस ऑन ट्रांसग्रेशन बाय चाइना, कांग्रेस टेल्स पीएम मोदी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक इनटू कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। टेक इनटू कॉन्फिडेंस का मतलब होता है किसी को सही सही जानकारी देना। जैसे अब पीएम मोदी है, कोई भी ऑफिस है, उनका क्या कर्तव्य है कि अभी चाइना और इंडिया के बीच में क्या कंडीशन चल रही है, ये सब हमको पता ही जाए, सही सही उसकी जानकारी दी जाए। और कांग्रेस तो हमेशा ऐसे ही काम करती है, ठीक है। तो टेक इनटू कॉन्फिडेंस का मतलब समझ में आ गया, कि हमें भी इसकी जानकारी दी जाए, किसके बारे में, ट्रांसग्रेशन के बारे में। क्योंकि चाइना ने क्या किया है, अभी इंडियन टेरिटरी पे हमला किया, वहां पे उसने रूल्स तोड़े आकर, ठीक है। इसके बारे में सबको किसको बताया जाए, नेशन को बताया जाए। एक और एग्जाम्पल है, द जज विल डिसाइड द पेनल्टी फॉर माई ट्रांसग्रेशन। अब जो मैंने रूल्स तोड़े हैं उसकी पेनल्टी कौन डिसाइड करेगा, जज डिसाइड करेगा। एक और है, मार्क वेंट टू कन्फेशन टू अपोलोजाइज फॉर हिज ट्रांसग्रेशन। जो उसने गलती की है, जो रूल्स तोड़े हैं, उसका क्या करेगा, वो खुद कन्फेस करेगा और अपोलोजाइज करेगा इसके लिए, ठीक है। ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या हो गया, किसी भी नियम को तोड़ना और कानून को ना मानना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ओमिनस। आपने कई बार हिंदी में एक शब्द सुना होगा, अपशगुन हो गया, अमंगल हो गया, ठीक है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओमिनस सिग्नल्स, ठीक है। ऑन स्लो डाउन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। अब क्या हुआ, लॉकडाउन के कारण क्या हो गया, ये सब एक अपशगुन हो गया, अशुभ है लॉकडाउन इंडिया की इकोनॉमी के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल और देखते हैं, बिकॉज ऑफ द ओमिनस म्यूजिक वी न्यू समथिंग बैड वॉज अबाउट टू हैपन इन द मूवी। आपको पता है, जैसे भी कोई टीवी सीरियल और मूवी में विलन की एंट्री होने वाली होती है या हीरो मरने वाला होता है, तो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसा अजीब सा अपशगुन सैड म्यूजिक चलाने लगता है कि मान के चलो हाँ कोई अपशगुन होने वाला है, दिया बुझ जाता है। When the librarian saw my friends and I playing loudly, she gave us an ominous look. अब अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के शोर करोगे तो लाइब्रेरियन ऑब्वियसली आपको ऐसे देगा ही कि वो अब आपको पनिश करने वाला है, यानी कि वो आपको अच्छे लुक नहीं देगा। कैसे लुक देगा, ओमिनस लुक देगा, ठीक है। ओमिनस मतलब हो गया कुछ अशुभ होना या फिर अमंगल होना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड सकर। मोर सकर फॉर ट्रेवलर्स, डिवोटीज, ऑफिशियल्स ऑन एक्सीडेंसी मोड। सबसे पहले एक्सीडेंसी को समझते हैं। जैसे ना कभी कभी तात्कालिक आवश्यकता आन पड़ती है, मान के चलो कभी नेचुरल डिजास्टर आ गया या फिर ना कोई घटना हो गई कहीं पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें अलग से फोर्स की ज़रूरत होगी, पुलिस की ज़रूरत होगी, तो वो का तत्काल प्रभाव से वहाँ पे काम करते हैं। तो एक्सीजेंसी का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी में जो आवश्यकताएं होती है उसको बोलते हैं एक्सीजेंसी, ठीक है। और सकर का मतलब होता है किसी को परेशानी में सहायता देना। जैसे कभी अमरनाथ यात्रा है, यहाँ पे तत्काल प्रभाव से लोगों की ड्यूटी लगती है और जो ट्रैवलर्स हैं उन लोगों को भी सहायता की ज़रूरत होती है, ठीक है। एग्जाम्पल है द रेड क्रॉस इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग। आपको पता होगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी एक जो क्या काम करती है, वॉलंटियरिंग का काम करती है, लोगों को सहायता देती है। टू प्रोवाइडिंग सकर एंड सपोर्ट फैमिलीज हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय नेचुरल डिजास्टर। अब जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण जिनको परेशानी आ गई है उनको क्या करती है, परेशानी में सहायता देती है। सकर का मतलब क्या हो गया, परेशानी में सहायता देना, ठीक है, सपोर्ट करना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड लूम्स लार्ज, ठीक है। ये इसको एज इट इज हम यूज करते हैं और इसका मतलब होता है जब कोई छोटी सी चीज विकराल रूप धारण कर लेती है तो क्या बन जाती है, चिंता का विषय बन जाती है, ठीक है। तो फिर न्यूज देखते हैं, लॉकडाउन लूम्स लार्ज एज केसेस राइज इन आसाम, ठीक है। लॉकडाउन के बाद भी केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं आसाम में, तो ये क्या है, चिंता का विषय बन गया है। कितने हो गए, 4000 से भी ज्यादा केसेस हो गए हैं। तो फिर ये क्या है, चिंता का विषय लूम्स लार्ज, ठीक
ठीक है। इफ समथिंग लूम्स लार्ज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफन कॉजेज वरी। अधिकतर क्या डरावना हो जाता है, सिचुएशन क्या चिंतनीय हो जाती है, ठीक है। लूम्स लार्ज मतलब चिंता का विषय बनना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें इन सब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।